अब तक आपने देखा। क्या हुआ? मेरी साइकिल चोरी हो गई। क्या? वो मंदिर के पीछे खड़ी करने गया था, जब वापस आ रहा था तो एकदम से याद आया लॉक तो लगाया ही नहीं। मैं तुरंत भागते वापस गया, तब तक मेरी साइकिल चोरी हो गई। चलो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। हैं? अब आगे। विपुर यहाँ कैसे? अगर विपुर को पता चल गया कि साइकिल मैंने उससे खरीदी है तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मुझे तो ये साइकिल स्टोर रूम में रखनी ही पड़ेगी। स्टोर रूम की चाबी कहाँ है? ओके ओके, ये साइकिल क्या किसकी है ये? मैं बाद में बता दूं, पहले तू जल्दी से चाबी ला। ओके ओके, आई गेट इट। पापा, अपने पास वो पतले पिन वाला चार्जर है? हाँ हाँ है ना, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। वहाँ लाइब्रेरी में पड़ा है, कॉरिडोर से लेफ्ट। रिपोर्ट तो ये आ रहा है, क्या करूं? दीप ये लो ये लो। खोल खोल, ताला खोल। जल्दी से इसको अंदर डाल। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गई थी ना? हाँ गई थी, फिर यहाँ आ गई। लेकिन तुम मेरा पीछा करते हुए आए हो क्या? What nonsense! मैं कोई तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। किसने? मैंने विभोर को मैंने यहाँ बुलाया है। ये दुकान के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो मुझे ऐसा देने थे। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कब आई? वो पापा, मैं अभी अभी आई। अरे, और मुझे बताया भी नहीं? अरे पापा, दी कैसे बताती? वो मैंने दी को छोड़ा ही नहीं, हम लोग बातों में ही लगे रहे। मैंने बुलाया था दी को, है ना? हाँ, वो मैं और विभोर घर से साथ ही में मंदिर गए थे। फिर मैं मेरी फ्रेंड नीता के घर गई थी और दिव्या ने मुझे कॉल किया और फिर बुला लिया। चलो चलो ठीक है। विभोर, ये रहे दुकान के पेपर्स, इन्हें संभाल के रखना। हाँ, थैंक्स। चलो नाश्ता करते हैं। पापा, बाद में आऊंगा, देर हो रही है, कहीं जाना है। अरे जीजू ऐसे कैसे? आई जस्ट टेक 2 minutes ना, वेट। दिव्या, रियली इट्स ओके, बाद में फुर्सत से आऊंगा। तुम्हें साथ चलना है तो चलो, रुकना है तो रुक जाओ, बाद में आ जाना। हेलो, हाँ मेघा, हम लोग रास्ते में ही हैं, बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। ठीक। वो पापा, घर से फोन आया था, मुझे भी विभोर के साथ घर जाना होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना अपना।
अच्छा पापा। गॉड ब्लेस। बाय दिव्या। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। चलो जल्दी उतरो, और घर पे कोई पूछे तो बता देना विभोर थोड़ी देर से आएगा। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुमसे क्या मतलब है मैं कहाँ जा रहा हूँ यार? हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता रीति। पहले तुम्हारे पिताश्री के चक्कर में लेट हो गया हूँ, छोटे से काम के लिए घर बुला लिया, और अब तुम जानबूझ के लेट करा रही हो मुझे। अरे मेरी वजह से कहाँ लेट हुए हो तुम? अब उतरो, आर्ग्यू मत करो मेरे साथ। तुम कहाँ जा रहे हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि एमबीए की तैयारी के टेंशन में तुम्हारा दिल जितनी तेजी से धड़क रहा है उससे कहीं ज्यादा तेजी से मेरा दिल धड़क रहा है। जिंदगी में पहली बार भगवान से इतनी शिद्दत से मैं तुम्हारी कामयाबी मांग रही हूँ। All the best to you, Vibhor. And all the best to me. काजल बहू, संध्या पूजन की तैयारी हो गई या नहीं कि सारी रात लगाओगी? बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ये क्या प्रभा बहू, तुम पिछले आधे घंटे से चुपचाप थाली को लेके बैठी हुई हो, गुस्से में हो, कुछ बोल भी नहीं रही। इसी इंतजार में हो कि कब रीति बहू आएगी और कब तुम उस पे गुस्सा उतारोगी। माँ जी आज आप हम दोनों के बीच में नहीं बोलेंगी और न ही उसकी तरफदारी करेंगी। आपने उसी की खुशी के लिए मन्नत मांगी थी ना, लेकिन इस लड़की को इतनी जल्दी थी विभोर के साथ जाने की कि थाली ले जाना भूल गई। अरे रीति भाभी आ गई आप? भाभी मैंने आपको बहुत बार आवाज दी कि पूजा की थाल मंदिर में चढ़ाने के लिए लेती जाइए, पर आपने सुना नहीं। आई एम सॉरी माँ जी, मुझे नहीं पता था कि इस थाल को मंदिर में चढ़ाना है। मैं सच कह रही हूँ। मैंने मेघा को कार की तरफ आते हुए देखा था, लेकिन विभोर जल्दी में थे और मैंने उनको बोला भी था कार रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब इसमें भी हमारे विभोर की गलती है, हद होती है। माँ जी ने इतने अरमानों से थाली सजाई, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं। विभोर के साथ जाने की इतनी जल्दी थी कि मेघा को देखने के बाद भी तुमने गाड़ी नहीं रुक पाई। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं, गलती आज के समय की है, आज के संस्कारों की है, आजकल की लड़कियों की है, जिन्हें अपने पति के अलावा और कुछ नहीं सोचता। उसका परिवार जाए भाड़ में। आई एम सॉरी माँ जी, मैं आप लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। प्रभा अब जाने भी दे। अब नई नई शादी हुई है, कभी कोई जिम्मेदारी ऐसी उठाई नहीं होगी, और शायद वो जानती भी नहीं होगी कि कोई मन्नत पूरी होने पर चांदी की थाल चढ़ाई जाती है मंदिर में। हाँ प्रभा, माफ कर दो ना, नई बहू है, कुछ ही दिनों में घर के सारे रीति रिवाज जान जाएगी, और फिर आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से जीजी? जीजी, दूल्हा दुल्हन की ये मंदिर में जाने वाली रस्म जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती है, जो आज हो गई बिना इस थाली के। अब इस थाली का मैं क्या करूं? माँ जी, मैं कल ही मंदिर जाके इस थाल को चढ़ा दूंगी।
हेलो मैम, मुझे एक MBA एंट्रेंस का फॉर्म दे दीजिए। देखिए फॉर्म तो है बट एडमिशन इज क्लोज्ड। आप लेट आए हो और जितनी भी सीट्स थी सब फुल हो गई है, सो आई एम सॉरी। आई नो आज थोड़ा लेट हो गया, बट आई प्रॉमिस यू कल से आधा घंटे पहले ही आ जाऊंगा। मैं आपकी फीस भी पूरी लाया हूँ। एक फॉर्म दे दीजिए प्लीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, हमारे इंस्टीट्यूट में हर क्लासेस के लिए अलग अलग लिमिटेड सीट्स होती है, सो इट्स टोटली क्लोज सर। अगर आप हाफ एन आवर पहले आए होते ना तो शायद आपको एडमिशन मिल जाता। नाउ देयर इज नो चांस एट ऑल। यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड। मैं प्रोसीजर समझता हूँ, मेरी भी अपनी दुकान है। आप बोलो तो मैं कोई लेट फीस हो तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए MBA करना बहुत जरूरी है। इसके चक्कर में मैंने अपनी साइकिल तक बेच दी। प्लीज एक फॉर्म दे दीजिए ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, द एडमिशन इज फुल। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। अरे आप अजीब बात कर रही हैं, ये आपका कोचिंग सेंटर है, मिठाई का डब्बा है। 12 रसगुल्ले आ गए तो 13वां नहीं आ पाएगा। सीट नहीं है, सीट नहीं है, ये क्या है? दो फालतू पड़ी नहीं है, इतने सारे लोग बैठे हैं। मैं घर से ले आऊँ एक सीट अगर आप बोलो तो, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो मैं खड़े होकर लेक्चर अटेंड कर लूंगा। आप प्लीज मुझे एक फॉर्म दीजिए। आई एम सॉरी। अरे फिर सॉरी 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 सॉरी, आप सॉरी की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? यू नो व्हाट, I just hate MBA. I hate this coaching and most of all I hate you. एडमिशन मिला? नहीं। वो सीट्स फुल हो गई थी। अरे सीट ना फुल हुई, वो तो इनकी शक्ल देखकर समझ गए होंगे और लौटा दिया होगा। वो तो हम हैं जो इनके हर किए हुए नुकसान को झेलें। क्यों छोरा? अब क्या बात हो गई भाई साहब, क्या किया विभोर ने? अकल है नहीं और MBA करने चल दिए। कोई कार में साइकिल रखकर मंदिर जाता है क्या? ऐसे ना देखो हमें। इस घर में एक पत्ता भी हिलता है तो बिलासी को पता चल जाता है। हमारी आंखें वो हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, CCTV कैमरा। अब इनका नाम विभोर से जादूगर विभोर रख लो, क्योंकि ये कार में साइकिल घुसेड़ने का करतब दिखाते हैं। ये खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, फटा हुआ सीट कवर। अब ये कार बिलासी ने खरीदी थी, ना कि इनके पैसे से, ना कि इनके पिताजी से, कि जो मन में आए करो। विभोर, ये साइकिल को कार में रखकर कहाँ जा रहा था तू? पापा वो मंदिर के रास्ते में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, वहीं साइकिल रिपेयर कराने ले गया था। तो ठीक करा ली? कठे है साइकिल? वो साइकिल मंदिर से चोरी हो गई। चोरी हो गई?
अब इस सीट कवर के फटने से 100 गुना बड़ा फटका। लो देख लो सब लोग, 1 तोला सोना के बराबर साइकिल का दाम था, चोरी करवा के आ गए। लोग मंदिर में जाते हैं जूता चोरी करवाने, हमारे छोरे ने साइकिल चोरी करवा दी। बाबूजी, मन्ने लागे है, कहीं सीताराम ने तो ना मंगवा ली वो साइकिल अपने घर। देख रहा है ना घनश्याम, अभी छोरे ने एमबीए का टेस्ट दिया नहीं कि हजारों का चूना लगा दिया हमें। अब जब ये कॉलेज जाएंगे तो लाखों फूंक डालेंगे। अब या तो तुम साइकिल या फटे हुए सीट कवर के पैसे खुद अपनी जेब से दो, या इस छोरे से कहो कि हमें एमबीए के ख्वाब दिखाकर बेवकूफ बनाना छोड़ दे और चुपचाप जाकर दुकान में बैठ जाए। बस कर बिलासी, सारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर लूंगी। आप काहे को पैसे देंगी माँ जी? जब छोरे ने नुकसान किया है तो बाप भरेगा पैसा। बस करिए ताऊ जी। मेरे पापा से इस तरह बात मत करिए। गलती मैंने की है और इसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। आप यही चाहते हैं ना कि मैं दुकान पे आऊं? तो ठीक है, मैं आज से ही दुकान पे आना शुरू कर रहा हूं। नहीं करना मुझे एमबीए। क्या? नहीं बेटा, इतनी जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं लेते हैं। फैसला हो चुका है माँ। खुश? क्या हुआ? तुम्हारा मूड भी ना तुम्हारे दिल से जुड़ा है, बिल्कुल ईसीजी रिपोर्ट की तरह, कभी ऊपर तो कभी नीचे। सुनो, मैं कुछ कहूं? कहो। मेरे ना बोलने से तुम रुकने वाली हो क्या? शॉप पर नौकरी करने का फैसला पूरे घर का था, लेकिन एमबीए करने का फैसला तुम्हारा अपना था। तुमने सोच समझ के ये फैसला लिया था और पापा को प्रॉमिस भी किया था। अब ये फैसला तुम सिर्फ इसलिए बदल रहे हो क्योंकि तुम्हें कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं मिला। और भी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे प्लीज लेक्चर मत दो। वैसे भी सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम और तुम्हारे पापा हैं, स्पेशली तुम्हारे पापा। मेरे पापा की वजह से तुम्हें कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं मिली? हाँ, जब मैं मंदिर से निकला था एक सीट वेकेंट थी। तुम्हारे पापा का फोन आया, घर आओ कुछ काम है। मैंने उनको बोला बाद में आता हूं, देर हो रही है, लेकिन नहीं, अभी आओ, अर्जेंट काम है। कोई अर्जेंट काम नहीं था। जब मैं वापस कोचिंग पहुंचा तो वो सीट जा चुकी थी। तो तुम पापा को मना कर देते।
कह देते उन्हें कि तुम्हें कोई अर्जेंट काम है। मना कर देता तुम्हारे पापा को। मेरी इतनी हैसियत है कि मैं तुम्हारे पापा को मना कर सकूं? मेरी क्या हैसियत कि मैं किसी को भी मना कर सकूं? अरे मैं हूं क्या यार, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। अरे उठाओ ना यार इसको, इसकी रिंगटोन से मेरा और सर दर्द हो रहा है। हेलो दी, ये साइकिल वाली स्टोरी क्या है? पापा के सामने तो आपने सफेद झूठ बोल दिया, अब बताओ मुझे सच सच। हाँ नीता, कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं मिल रही है तो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हो? ऑनलाइन ट्यूशन ले लो ना।